रेजिस्टेंस लगाना सिखाया। हाँ एक बार। मैंने आपको चार्ट ट्रेड करना सिखाया, साथ में ये भी यस सर। सिखाया कि सपोर्ट में जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हो, जब आप चार्ट ट्रेड करते हो, तो आपको ये कैसे समझना है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिवेट है, सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट है। साथ में मैंने आपको ये सिखाया है कि मेजॉरिटी ऑफ एसेल्स को कैसे टारगेट करते हैं। और हाँ जब आप इन सब चीज़ों को सीखते हो, उसके बाद आप प्लीज साउंड मत करना, ठीक है? जब मैं रुक जाऊंगा तो आप साउंड करना, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला कि देखो, जब हाँ। भी आप सेटअप्स को क्रिएट करते हो तो उसमें ओके। क्या क्या चीज़ होती है, आपके रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड आता है, आपका एंट्री होता है उस सेटअप में, आपका एग्जिट होता है, आपका डिसिप्लिन होता है, एंड आपकी साइकोलॉजी होती है। तब जा करके आपको एक प्रॉपर सेटअप देखने को मिलता है। तो रूल्स में मैंने आपको बोला था कि देखो, भी से भी रिकवरी नहीं होगी। मैंने आपको ये बोला था कि जब भी मार्केट सपोर्ट बराबर। एंड रेजिस्टेंस कोई साइकोलॉजिकल या राउंड नंबर का लेगा तो वहां पर आपको फेलियर देखने को मिलेगा, जैसा कि आज की सिचुएशंस में भी आपको देखने को मिला। देखो, मार्केट क्या करने को ट्राई कर रहा था। आज हमने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन क्यों बनाई, आपको समझ में आया कुछ? आज हमने हाँ यहाँ हाँ पर सर। पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया, क्या आप मुझे बता सकते हो? आपने अगर आपने तो लाइव में बताया था कि ये जो सिर्फ कल पे बाइक। क्या बोले? कल कल के सेक्शन में आपने बताया था, मतलब आज के सेक्शन में बताया कि कल जिसने भी बाइक किया था ओके, वो एवरेजिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 60,500 का लेवल जो है वो उधर एवरेजिंग करके बायर को बुलाएंगे, या ओके, तो उधर वाला ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर इसी मैंने, हिसाब से अपने हाँ टारगेट करने की। हाँ, यहाँ पर मैंने मल्टीपल रीजंस दिया था। देखो, मैं आपको क्या बोलता हूँ हाँ कि जब बराबर। भी आप एंट्री के लिए जाओगे ना, तो आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं कि कितने पॉइंट्स मेरे को बाइंग में मिल रहे और कितने पॉइंट्स मेरे को सेलिंग में मिल हाँ रहे। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को कलेक्ट करना स्टार्ट करूँ, पहली बात तो ये है कि मार्केट में कोई भी अगर यहाँ पर बाई कर रहा होगा या यहाँ पर बाई कर रहा होगा, मार्केट क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, मार्केट क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में कौन काम कर रहे होंगे, सेलर्स काम कर रहे होंगे। तब यहाँ पर कौन आता है, ऑपरेटर हाँ आता है और मार्केट को अपसाइड जा करके क्लोज कर देता है। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट ऊपर जा करके क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर जब मैं ओके। यहाँ पर आपको पोजीशंस को लगाने के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपसे ये बात बोली थी कि ये जो सपोर्ट लगा है वो एग्जैक्ट राउंड नंबर या आप बोलो कि साइकोलॉजिकल नंबर का लगा है, जो है 58,500 का। मैंने ये बात बताई थी। मैंने आपको रूल्स में क्या हाँ बता सर। रखा है कि कभी भी साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। और उसमें मैंने नंबर्स आपको बता रखे हैं, 000 का आएगा, 900 होगा, 700 होगा, 500 होगा, हाँ 300 होगा, और अभी 200 भी काम करना स्टार्ट कर चुका है एंड विथ क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला रीजन क्या था बराबर। हमारा? पहला रीजन ये था कि मैंने आपको ये बोला कि देखो, रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो मोमेंट है वो थोड़ा गलत मोमेंट है। यहाँ पर पहला रूल तो हो गया कि अगर मार्केट अपसाइड भी चल रहा है, साथ में मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर को सपोर्ट बना रहा है, तो यहाँ पर कौन काम कर जाएंगे, बायर्स काम कर जाएंगे। दूसरा रीजन मैंने आपसे ये दिया कि मान लो किसी ने यहाँ पर 10 रुपए में बाई किया, 50 रुपए दिखना स्टार्ट हुआ, मार्केट फिर से अगर 10 रुपए या 15 रुपए पर ओपन होता है, तो ये बंदे क्या करेंगे, ब्रिजिंग करने को ट्राई करेंगे। साथ में जिसने ये वाला मोमेंट बराबर। मिस कर दिया है, जिसने ये वाला मोमेंट हाँ मिस कर दिया है, वो भी यहाँ पर क्या करेगा, बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेगा, क्योंकि मार्केट फिर से उसी लेवल पे देखने को मिल रहा है। साथ में मैंने आपको ये भी बराबर। बोला था कि कुछ नए बंदे भी यहाँ पर ऐड होंगे। तो ये क्या है, ये मेजॉरिटी ऑफ एसेल्स। मैंने क्या बोला कि आपको एंड ऑफ द डे पूरे सेटअप्स को जब आप बनाओगे, तो एंड ऑफ द डे एक ही चीज आप ढूंढ रहे होंगे, मेजॉरिटी ऑफ एसेल्स। एसेल लेंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको क्लियर ये पता चलता है कि मेरे को बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है।
समझे मेरी बात? वहां पर ये हाँ पता चलता है कि बाइंग, यहां पर हाँ आप सर। ये बात नहीं बोल सकते हो, यहां पर आप मुझे ये बात नहीं बोल सकते हो कि यहां से मैं अपसाइड वाले को टारगेट करूंगा। क्यों नहीं बोल सकते हो? राइट। क्योंकि एक तो सेलर्स है नहीं अपसाइड में, मार्केट में जो छोटे मोटे सेलर्स थे बराबर। मार्केट ने उनको रिटेस्ट करके निकाल दिया। निकाल दो तो बस। सेलर्स तो अब काफी ऊपर बैठे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर सेलर्स को दिखाने को ट्राई करूं तो देखोगे सेलर्स तो काफी ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी सेलर नहीं बैठा, यहाँ पर भी सेलर नहीं है। ये जो आपको मार्केट देखने को मिला ये एसएल हंटिंग की मार्केट है, ये एसएल्स की मार्केट है या प्रॉफिट बुकिंग मार्केट है। सेलर्स आपको यहाँ बैठे हुए दिखेंगे। तो आप इतना ऊपर तो टारगेट नहीं हाँ सर। करोगे, आप इतना ऊपर तो टारगेट नहीं करोगे, तो ये तो पहला रीजन हो गया कि आप मार्केट में अपसाइड नहीं जाओगे। मैंने एक और रूल बता रखा है कि मार्केट भी से भी रिकवरी नहीं करेगा। मैंने ये रूल भी आपको बराबर। इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने आपको क्या बोला था कि एक तो साइकोलॉजिकल या राउंड नंबर या क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट नहीं लेगा। दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि देखो मार्केट में भी से रिकवरी तभी होगी या तो न्यूज होगा या तो डेटा होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला था? क्योंकि मान लो कि किसी ने यहाँ पर 10 रुपए पर सेल किया, उसे 50 रुपए दिखे, अब जैसे ही मार्केट उनका प्रॉफिट कम करना स्टार्ट करेगा वो बंदा क्या करेगा, अपनी पोजीशन निकाल लेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि एक ये बराबर। ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर किसी को प्रॉफिट दिख करके प्रॉफिट कम होता हुआ दिखे तो उसे सबसे ज्यादा डर लगेगा, तो वो अपनी बराबर। पोजीशन निकाल लेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि भी से रिकवरी नहीं होती। न्यूज वाले दिन क्या होता है, मार्केट एक तरफा गिरा, कुछ न्यूज आई नेगेटिव गिर गया मार्केट उठ गया, या मार्केट अपसाइड गया न्यूज आई मार्केट पूरा गिर गया। तो न्यूज वाले दिन कोई मैं बात नहीं करूंगा। मगर ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको बराबर। ये बात बोली कि भी से रिकवरी नहीं होगी, साथ में जो मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स हैं वो यहाँ पर बाइंग के हैं, बायर्स के हैं, तो मार्केट यहाँ पर से आपको डाउन आता हुआ दिख गया। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन पुट में बनाई, मुझे पैसा दिखा, मैं यहाँ पर लेकर के निकल गया। समझे मेरी बात? हाँ। ठीक है। हाँ सर अब वो। अब दूसरी बात आपने देखा होगा, जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था तो मैंने आपसे ये बात बोली थी, आप जाकर के शॉर्ट्स में देखना कि देखो मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, 58,000 के नीचे जाएगा। हाँ बोल रहे थे। आपने शॉर्ट्स देखा था? हाँ देखा था वो टाइम। वो टाइम नहीं देखा था। हाँ, तो मैंने ये बात बोला था कि देखो मार्केट यहाँ से सीधा डाउन जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? आप सीधा सा मेरे को यहाँ पर ये बोल दोगे कि सर डाउन साइड तो बायर्स के सेल्स है नहीं, क्योंकि मार्केट लगातार लास्ट कुछ दिनों से गिर रहा है, तो डाउन में तो बायर्स है नहीं बैठे हुए। मैंने आपको क्या बता रखा है कि देखो हाँ। एसएल्स भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ऐसे काफी कम सिनेरियो होते हैं जहां पर मैं आपको लाइव चार्ट में बता सकता हूँ। देखो मैंने एसएल्स के बारे में आपको क्या समझा रखा है कि एक तो इंट्राडे वालों का एसएल होगा, पोजिशनल वालों का एसएल होगा, सेंटिमेंटल एसएल होगा। कहीं पर सेंटिमेंट बन गया, मान लो गैप अप हो गया काफी बड़ा, कोई साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम करने लगा, तो वहां पर एक सेंटिमेंट क्रिएट होता है कि इतना ही सभी लोग बाई करेंगे, फिर वहां पर सेल करने के बारे में कोई नहीं सोचे। ठीक है, तो एक सेंटिमेंटल एसेल हो जाता है, एक न्यूज वालों का एसेल हो जाता है कि मान लो कि नेगेटिव वॉर का न्यूज चल रहा है तो सभी लोग सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो आपको देखने को मिला, और एक स्टॉक्स वालों का एसेल होता है। अब ये न्यूज और स्टॉक्स दोनों साथ में चलते हैं, जैसे कि देखोगे तो न्यूज आई मार्केट नेगेटिव है, मार्केट में जो हमारे रुपए की वैल्यू है वो 92 रुपीज के आसपास आ चुका है, क्रूड ऑयल स्पाइक कर रहा है। दैट्स वाई रीजन लोग मार्केट को गिरता हुआ देख रहे हैं, तो वो अपने या तो प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं या तो अपने लॉस को बुक कर रहे हैं, जिसके कारण से मार्केट आपको डाउन आता हुआ दिख रहा है। बराबर। दिख रहा है ना? हाँ हाँ। सर। हाँ, तो इस बात को समझो, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये स्टॉक्स वालों का है और साथ में न्यूज वालों का है। समझे? तो यहाँ पर हाँ ये हाँ आपको शौक हम। देखने को, हाँ, तो मैंने आपको क्या क्या रूल बताए। एक तो भी से रिकवरी नहीं होगी। कुछ रूल्स मुझे अभी ध्यान में नहीं बराबर। आ रहे क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लेकर के बैठता नहीं हूँ। आपको वो प्रीवियस वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, आप जा कर के एक बार देख लेना।
मैंने उसे भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, एक बार हाँ। जाके ज़रूर से देखना। साथ में मैंने अभी बताया कि राउंड नंबर का आपका कभी भी सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड में ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में बराबर। आई? हाँ सर, आइए। ठीक है। अब आप ये मेरे तो। को ये थोड़ा हाँ। सा बताना। ठीक है, अब आप मेरे को ये थोड़ा सा बताना कि अगर मेरे को लास्ट मतलब नेक्स्ट अगर सेशन में मेरे को ट्रेड डालना है तो मैं किस तरीके से डाल सकता हूँ, या आपको क्या इशू है जो मैं इतना पढ़ाने के बाद मैं फिक्स कर सकता हूँ, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको समझ में ना आई हो। क्योंकि वार के न्यूज की वजह से मतलब कोई ये नहीं लगा सकता है। अभी आप बोले थे कि नीचे बायर्स है ही नहीं, और ये हाँ। जो है प्रॉफिट बुकिंग आई है, और उसके हम्म। बाद अभी तो कुछ मतलब गैप गैप डाउन होगा, उसके बाद अपन सोच सकते हैं। मतलब मैं समझा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने जितना भी चीज आपको सिखाया है क्या उसमें कोई भी इशू है तो मेरे मेरे से आप पूछो। हाँ, उसमें। हाँ। हम्म। पूछिए। वो जो बायर्स बायर्स जो आए थे, जो ओके। 58,500 का जो सपोर्ट लगा के जो ऊपर गए पर कल के, हम्म। हम्म। वो उधर अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इधर बायर्स आया नहीं वाले? देखो देखो देखो, मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बायर्स ही आए होंगे। ठीक है, ये जो आपको कैंडल देखने को मिल रही है हाँ ना, हाँ हाँ ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल भी हो सकती है, इस बात को हाँ। आप समझो। ठीक है, मैंने बोला कि अगर इस वाले सेक्शन में मान लो कि कम बायर भी आए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ठीक है, किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया और हाँ, मार्केट सेंट्रल में वाला। काफी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई, अगर मान लो इसमें भी 100 लोगों ने ट्रेड किया, ठीक है, तो मैक्सिमम मार्केट देखो ओपन कहाँ हो रहा है, मार्केट ओपन तो गैप डाउन हो रहा है ना, हो रहा है। हाँ हाँ। मार्केट में अपसाइड सेलर्स नहीं बैठा। दीपक हो रहा है। हाँ, अपसाइड में सेलर्स बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को हम्म। मिली। जो भी बायर आए वो तो 58,500 के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, और मान लेता हूं कि ये बराबर। रीट्रेसमेंट पे जरूर से ही कुछ बायर्स आ गए होंगे, तो मैं ये बात मान के चलता हूं कि देखो मार्केट में क्या है, कोई भी अगर पेशेंस रखेगा तो 58,500 का नंबर सपोर्ट पे लगा हुआ है। अगर वो, एक तो मार्केट नेगेटिव है, देखो मैं कुछ चीजें आपको हाँ बताता हूँ, अगर ट्रेंड के साथ मार्केट में कोई काम कर रहा है तो वो बंदा ना थोड़ा पेशेंस रख लेता है अपने साथ। मगर जो ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एक हाँ। तो मार्केट में वॉर चल रहा है, नेगेटिव है, फिर भी आप बाई करके बैठे हुए हो, तो आप वहां पर पेशेंस को रख नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं इस लेवल के नीचे जाएगा मैं बराबर। पक्का से ही निकाल दूंगा। क्योंकि पैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई 15,000 का एक लॉट ले रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं 3 लाख रुपए डाल रहा हूँ इंट्राडे में, मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जिनकी जितनी कैपेसिटी है पैसे उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। किसी की सैलरी अगर 10,000 है तो राइट। वो उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जिससे मैं इतना अगर मेरी सैलरी 1 लाख है जितना मेरे लिए मेरी सैलरी है ना। क्योंकि बराबर। सब, हाँ, सबका सेक्शन बंधा हुआ है, कोई 10,000 कमा रहा है तो वो 10,000 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है तो 1 लाख के अकॉर्डिंग उसके खर्चे हैं। तो मैं बोलता हूं कि देखो यहां पर क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मार्केट में क्या है, थोड़ा बहुत उन्होंने पेशेंस रखा होगा, एवरेजिंग करने को ट्राई किया होगा, नहीं संभला, मार्केट गिर गया। समझे, मार्केट गिर गया। हाँ तो मैं आपको ये बात मैंने कल के लाइव सेशंस में भी शायद बोला था, या आप देखना कि मैं बोल रहा था कि अगर यहां पर लोगों ने पेशेंस रख लिया, अपने स्टॉक्स को नहीं निकाला, या यहां पर लोगों ने पेशेंस रख लिया अपने स्टॉक्स को नहीं निकाला, तो अब स्टॉक्स को निकालेंगे कहां पर, इस वाले ब्रेकडाउन के बाद निकालेंगे, इस वाले ब्रेकडाउन के बाद निकालेंगे। तो यहां बराबर। पर क्या है कि मार्केट में फिर स्टॉक से लोग या तो प्रॉफिट बुक करने लगे या तो निकलने लगे।
तो फिर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से कैंडल्स डाउन आती हुई दिखती है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो सर डाउन साइड में बायर्स थे या मार्केट में बायर आते गए, बायर आए नहीं है, यहाँ पर आपको बुकिंग देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, पोजीशन बुक करते हुए लोग दिखे या लॉस में निकालते हुए लोग दिखे, समझे मेरी बात। और मार्केट यहाँ पर डाउन गिरता गया। ठीक है, मल्टीपल रीजंस होते हैं, आप मतलब हर एक। अभी हाँ, बोलिए। होंगे, सेलर्स कम होंगे। क्या बोले? मतलब अभी मार्केट में बायर्स भी कम होंगे और सेलर्स भी कम होंगे। बायर्स तो कब? कोई है होगा ही नहीं, सेलर्स भी कम होंगे। नहीं नहीं, सेलर्स तो आएंगे, सेलर्स को तो दिख ही रहा है कि मार्केट लगातार गिर रहा है। अब रिटेलर या रिटेलर का मोस्टली मैं बोलता हूँ, ये तो दूसरे के डेटा पे रिलाई करते हैं, न्यूज चल रही है, किसी के मुंह से सुन लिया कुछ भी, तो एक बायस लेके आ गए, नहीं कल तो मैं सेल कर लूंगा। जैसे कि आज देखोगे जिसने भी आज सेल नहीं किया होगा, अब नेक्स्ट डे उसको लग रहा होगा कि नहीं मैं तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से चूक गया, 100 रुपए का प्रीमियम 500 हो गया, 700 हो गया, रिग्रेट। और वो रिग्रेट क्या करता है, मार्केट बराबर। मान लो कि ओपन हुआ, लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो सेलर्स आएंगे, बायर्स की अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होगी, बराबर। समझे। अब यहाँ पर से बराबर। मेरे से अगर कोई हाँ। बोले, अगर मेरे से यहाँ पर कोई बोले कि सर मैं यहाँ पर क्या बाइंग कर सकता हूँ, या इंडियन स्टॉक्स मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बाई करूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि मार्केट को या चार्ट को खुद को प्रूव करने दो, या चार्ट को खुद हम्म। को प्रूव करने दो। अगर मेरे को यहाँ पर बाइंग के बारे में देखना है तो मैं बोलूँगा 58,700 के ऊपर ही मैं प्रॉपर बाइंग में जाऊँगा, कि हाँ चलो अब मार्केट में सुधार होना स्टार्ट हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, अब बाइंग के पोजीशंस को उठाना स्टार्ट करता हूँ, या मैं ये समझता हूँ कि शॉर्ट टाइम में जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, पॉजिटिव हुआ है, मार्केट में सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई है, समझे मेरी बात। दिमाग में नहीं रखना है कि हाँ सही। मार्केट में ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आप ऐसा सोच रहे हो, इससे मार्केट को कोई भी वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। मार्केट को थोड़ा प्रूव करने दो, कुछ पैटर्न्स बनाने दो। मान लो कि बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक डबल बॉटम बन गया, तो फिर मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है, यहाँ पर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। मगर हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि ये डबल बॉटम फिर से ब्रेक ना हो जाए। मार्केट इस डबल बॉटम को प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई ऑपरेटर काम कर रहा है डाउन साइड में, तो वो अपने बॉटम को प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने मनी को प्रोटेक्ट करेगा। अगर वो प्रोटेक्ट कर पा रहा है, तब तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं ट्रेंड यहां से चेंज हो चुका है, मार्केट में नॉर्मल हो चुका है मार्केट, समझे। यस सर। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मगर थोड़ा चार्ट को प्रूव करने दो खुद को कि हाँ चलो मैं अब सही हो चुका हूँ, समझे। नहीं तो अभी क्या है, अभी ट्रेंड नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगा, लास्ट सेशन में भी मैं बोलूंगा कि 500 के नीचे तो मैं यहाँ पर सेल ही करूंगा, छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन में मैं सेल करूंगा, समझे मेरी बात। तो हाँ। यहाँ पर यही रीजन है, बस। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट सेशन सभी के साथ लेने वाला हूँ। आज तो आपको इंडिविजुअली मैंने बुला लिया, तो उतने हाँ तरीके से मैं क्लियर नहीं करूंगा, नहीं तो फिर कल से फिर से सबको क्लियर करना पड़ेगा। कल नए टॉपिक पे बात करेंगे, कल हाँ, बात नहीं नहीं करेंगे मेरे। साइडवेज मार्केट पे। हाँ, और न्यूज़ और आपने जो बोला ना साइडवेज मार्केट का जो है वो भी बताओ। हाँ और जो साइड। जो आप पिछले पिछले एक वीडियो में बोले थे कि यहाँ पर ऑपरेटर आए हैं। कहाँ तो पर? ऑपरेटर आए आपको कैसा मालूम पड़ा? कहाँ पर पिछले एक बताइए। वीडियो में थोड़ा चार्ट थोड़ा पीछे ले लो। ठीक है, पीछे ले लिया, मुझे अपने चार्ट पर भी बताना, टाइम बताना है, या आप मार्कआउट कर सकते हो, करो ना। हाँ करता हूँ मैं। अपना ये मार्केट वार के पहले वाला है। ओके, आप एक करो। वीडियो में आप बोले कि आप ऑपरेटर आए हैं। वो जो वॉर के ऑपरेटर आए वो कैसा आपको मालूम? कहाँ पे वार के वो, पहले वाला। तो बताओ मेरे को कौन से डेट में, हाँ। कौन सी तारीख में, आप बताइए मुझे।
बताइए। डेट मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये वीडियो में आप बोले थे वहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर आए, मार्केट ऊपर आया। फिर आप बोले कि यहाँ पर ऑपरेटर लोग, मतलब ऑपरेटर उन लोगों ने पैसा लगाया है। ओके। तो उस दिन मैंने आपको पूछने वाला था कि ये आपको कैसा पैन करेगी यहाँ पर ऑपरेटर आ रहे। देखो देखो, मैंने हमेशा से ही लोगों से ये बात बोली है, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं छुपाया आप लोगों से। मैं बोलता हूँ कि अगर जब हाँ आप चार्ट ट्रेड करते हो तो एक्चुअल में एसएल है क्या, पहले ये समझो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एसएल मेनली ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स को ही आइडेंटिफाई करना है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज कौन करेगा? आपको लगता है कि मेरा जैसा लोग कर देगा 3 लाख का कैपिटल लेकर के? मैं डेली का 3 लाख डाल रहा हूँ, मेरे से हिल हाँ पाएगा मार्केट? नहीं हिल हाँ। पाएगा। आपसे हिल पाएगा एक लॉट लेकर के? नहीं हिल पाएगा। तो बात यह है कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ऑपरेटर ना ऐसे काम नहीं करते। मैं बोलता हूं कि देखो, अगर किसी के पास 1,000 करोड़ रुपए है तो वो बंदा क्या करेगा? बोले पहले तो वो कैपिटल को मैनेज करेगा, वो कुछ पार्ट में उसे डिवाइड करेगा। जैसे कि मैं बोलता हूं कि 300 करोड़, 300 एंड 100 ऐसे करके वो डिवाइड कर देगा। अब वो बारी बारी से लगाएगा। मान लो कि मैं यहाँ पर ले चलता हूँ, मार्केट ये आ गया, यहाँ पर उसने पैसे लगाए, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट में 300 करोड़ रुपए लगे तो मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल्स दिखा, अब यहाँ पर बायर आना भी स्टार्ट हो गए। तो मार्केट को फिर से अपने रेंज में लाने के लिए, क्योंकि ऑपरेटर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी डालते हैं, तो वो क्या देखेंगे कि मैं 100 से 105 रुपए के रेंज में मैं अपने 1,000 करोड़ या 600 करोड़ रुपए प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इसके रेंज से ऊपर जाता है, मैंने एक सपोज किया है कि मान लो कि यहाँ पर क्या है, वो रेंज बना हुआ है, प्रीमियम का एक रेंज है कि 100 से 105 रुपए के बीच मैं 600 करोड़ रुपए डालूंगा। तो 300 करोड़ उसने डाले, अब रेंज से वो बाहर आ गया, ठीक। बायर्स आना स्टार्ट हुए, मार्केट को फिर से यहाँ पर वो पैसा लगा देंगे। बायर्स के सेल्स खाते हुए फिर से वो नीचे आ गए, फिर से मार्केट उसके रेंज में आया, फिर से उतने 300 करोड़ रुपए लगाए। अब देखो, जैसे ही बायर्स के सेल्स गने गए हैं तो ये बन गया एक सप्लाई जोन। ठीक है, ये बन गया अब सप्लाई हाँ जोन। अब यहाँ पर बायर्स हिम्मत नहीं करेंगे, अब यहाँ पर सेलिंग ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट में वो पैसा लगाएंगे और सेलर्स के सेल्स को खाते हुए मार्केट को ऊपर लेकर के आ जाएंगे। फिर से कोई साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास वो कंसोलिडेशन करवाएंगे, मार्केट को रीटेस्ट कराएंगे, एंड देन फिर से यहाँ पर 300 करोड़ रुपए लगेंगे, मार्केट इसके ब्रेकआउट करके चला जाएगा। अब इनका चाहे जो टारगेट है, मान लो इन्होंने टारगेट रख रखा है कि मैं यहाँ पर ऐसा काम करूंगा, तो वो इस तरीके से काम करते हैं, एक बार में 1,000 करोड़ रुपए प्लॉट नहीं करते। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, हाँ यहाँ हाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स। समझे मेरी बात? यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑपरेटर के हाँ हाँ। फुटप्रिंट्स। तो मैं यहाँ से ये बात समझ गया कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाना है, तो मैं पैसे लगाना स्टार्ट करता हूँ इनके साथ। समझे मेरी बात? बराबर। तो आप ऐसे यस। नहीं समझोगे, आप जब चार्ट को रीड करोगे। यहां तो मैंने सपोज कर लिया कि 1,000 करोड़ रुपए है, हो सकता है इनके पास 5,000 करोड़ रुपए हो सकता है 10,000 करोड़ रुपए हो। तो वो अलग तरीके से कैपिटल को मैनेज करते हैं। समझे मेरी बात? अब ये बंदा अगर हाँ इतना सर। बड़ा कैपिटल लगा करके बैठा हुआ है, मार्केट को मूवमेंट करा चुका है, तो जो ऑपरेटर बैठा हुआ है वो क्या सोच लेगा कि जब तक मार्केट 500 या 398 के ऊपर है या 400 के ऊपर है, तब तक मैं यहाँ पर और पैसे लगाऊंगा, जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा मैं अपनी पोजीशन निकाल के चला जाऊंगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर मार्केट इस वाले लेवल को डिफाइन कर रहा है या डिफेंड कर रहा है, सॉरी डिफेंड कर रहा है, तो मैं ये समझूंगा और यहाँ पर मैं बाइंग करूंगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बायर्स के पास पैसा है और इनके पास पावर है। हमेशा पावर के पीछे जाओ, शांति वहीं मिलती है जहां पर पावर्स होते हैं। और जो लोगों के पास पावर नहीं होते उनकी खुद की शांति नहीं होती। आपने सुना होगा, अगर आपको बराबर। शांत रहना है, अगर आपको सबको, देखो शांत कब रहोगे, जब सबको डरा करके रहोगे। नहीं तो वो अगर नहीं डरा पाए तो दूसरे लोग तुम पे अत्याचार करेंगे।
तो इसीलिए बोलते हैं कि जी, बराबर। जीत जीत के लिए राजाओं का एक कोट था कि जीत के लिए लाशों के ढेर से गुजरना पड़ता है। समझे मेरी बात? बराबर। तो हाँ ये हाँ। बात हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि पावर के साथ मैं ड्राइव करता हूँ, इसलिए आप बोलते हो कि एसएल हंटिंग हो रही है। समझे मेरी बात? अब यहाँ पर आपको कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है ये भी मैं बराबर थोड़ा बराबर। बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ पैटर्न वाइज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, तो आपने पैटर्न देखा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। मैं बोलता हूँ 150 कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आपको कल सिखाऊंगा। बराबर। 150 कॉन्सेप्ट किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो 150 कॉन्सेप्ट भी आपको लगता हुआ दिखा। यहाँ पर मैं आपको ट्रू ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट आगे सिखाऊंगा, वो भी मैं इसी में सिखाऊंगा। मैं आपको बोलता हूँ फर्स्ट लुक कॉन्सेप्ट या फर्स्ट कैंडल कॉन्सेप्ट, आगे मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि साइडवेज मार्केट मल्टीपल तरीके से होता है और उसमें काम भी मल्टीपल तरीके से आप करते हो, एक जैसा नहीं करते हो। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक्चुअल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। बिग कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। स्ट्रांग सपोर्ट डिमांड जोन कब होता है, वीक हाँ। डिमांड जोन कब होता है, स्ट्रांग सप्लाई जोन कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। समझे मेरी बात? राइट राइट। तो यही हाँ बात सर। है। अभी सर मेरे को नोट करना है तो आपको नोट नहीं नोट करना, करके हाँ नोट नहीं करना रख। पड़ेगा, ऐसे भी ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप वो वीडियो को देख लेना। समझे मेरी? हाँ ठीक है। क्योंकि आप पढ़ोगे तो बाद में ये रूल्स भी कभी कभी मतलब हाँ भूल जाते हो। हाँ। रूल्स का एक पहले ये मैंने वीडियो डाल रखा है, उसे जरूर से देख लेना। उसमें भी मैंने बहुत सारी बातें की थी, उसमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना भी मैंने सिखाया था लास्ट सेशन में। आपको वो वीडियो भी पड़ी हुई होगी, आप एक बार जाके देख लेना। क्योंकि सभी चीज़ें दिमाग में नहीं होती हमेशा हर एक टाइम। क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लेकर के नहीं चलता, अगर स्क्रिप्ट होता तो मैं आपको समझा देता। जो मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं दिल नहीं, से लेकिन पढ़ाता हूँ। हमको समझ हाँ। हम्म। देखो मैं हर एक, हमारे ध्यान में आने के लिए हमको हाँ करना पड़ेगा हमको। हाँ, देखो मैं बहुत सिंपल सा बात बोलता हूँ। ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे, आप उतना अच्छा आप रिटर्न निकाल पाओगे। बहुत ज़्यादा हार्ड लगाओगे, बहुत अधिक सोचोगे, तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो मैं बोलता हूँ कि सिंपल रखने को ट्राई करो। प्रकृति हर एक चीज का कीमत वसूलती है, हर एक चीज की कीमत है। अगर ऑक्सीजन दे रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपसे ले रही है। हर एक चीज की एक वैल्यू है, रीजन है। मैं बोलता हूँ वो बराबर। रीजन तलाश करना स्टार्ट करो। मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि ट्रेड के पीछे की अगर साइकोलॉजी आपको नहीं पता है तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्यों सेल करना है, अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ पर क्यों बाई करना राइट। है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप फिर गैम्बलिंग कर रहे हो इस मार्केट में। आपको परफेक्ट रीजन बताओ यस सर। मेरे को कि आपने सेल क्यों किया, आपने बाई क्यों किया, क्या ठोस रीजन है आपके पास बाई सेल करने का। बिना रीजन के कोई काम नहीं हो सकता। ये दुनिया हर एक 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 छोटी सी धूल भी पड़ी हुई होगी ना, उसकी भी वैल्यू होगी कहीं ना कहीं, तभी वो चीज रीजन। वहां पड़ी हुई है। कोई भी चीज यूनिवर्स में बेकार नहीं है। बस हमारा नजरिया वो चीज है कि वो चीज यस। बेकार है, अगर पॉइजन है तो वो बेकार है, या कुछ वैसा है वो बेकार है। वो कुछ भी बेकार नहीं, सब चीज की एक वैल्यू है, बस समझना बाकी है। समझे? तो मैं आपको बार बार बोलता हाँ हूँ सर कि रीजन की तलाश करो, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो लाइफ है। सक्सेसफुल लोग होते हैं, कोई इंडिकेटर के पीछे नहीं भागना है, किसी के कोर्स के पीछे नहीं भागना है, कुछ के पीछे नहीं भागना है। प्रॉपर टाइम देना है। एक मंथ में आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे, 6 मंथ में नहीं बन जाओगे, मगर हाँ थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे तो एक दिन जरूर बन जाओगे। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बुक पढ़नी यस सर। चाहिए, एटॉमिक हैबिट्स। आप हिंदी में मंगा सकते हो, जेम्स क्लियर का है। आप जरूर से उसे मंगाओ, पढ़ो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। वो बोलते हैं 1% डेली का मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है, 1% इम्प्रूवमेंट करना है। मैं भी आपको यही बात बोलता हूँ कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं लोग। जब स्टार्टिंग में आते हो लॉसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, लोग सेटअप बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं तो सेटअप भी प्रॉपर नहीं होता है, सेटअप में बहुत छोटे छोटे सुधार करने पड़ेंगे।
जब जब आप सेटअप्स बनाओगे ना, मान लो कि आपने सभी चीज़ें सीख ली और उसके बाद आप सेटअप बनाने को गए, तो आप मेरे को ये कंप्लेन भी करोगे कि सर मुझे डिसिप्लिन भी आता है, मैं पेशेंस भी रख लेता हूँ, मैं सही से एंट्री ले लेता हूँ, मोमेंटम भी अच्छा पकड़ लेता हूँ, ट्रेंड भी कैप्चर कर लेता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगा लेता हूँ, मुझे साइकोलॉजी भी समझ में आती है, मैं डिसिप्लिन में भी रहता हूँ, मगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब इसके पीछे का रीजन एक है कि देखो, जब आप सेटअप बनाओगे ना, तो उसमें बहुत सारी कमियां होगी। आप जब उस पर काम करोगे, छोटे छोटे चीज़ों को सुधार करोगे, तब जा करके एक सेटअप आपको पैसा बना करके देता है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई मशीन लगा ली और वो तुरंत पैसा बना करके देना स्टार्ट करेगा। एक लॉस मेकिंग ट्रेडर छोटा 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 सुधार करके प्रॉफिट मेकिंग होता है, वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर छोटा छोटा अपने अंदर कमियां ला करके लॉस मेकिंग में भी आ जाता है। समझे? बहुत छोटे सुधार लाइफ में मायने रखते हैं। वन टाइम में कुछ भी, आप मान लो कि वन टाइम आप 10 घंटे जिम कर लो, कोई फायदा नहीं है। मगर हाँ, आप डेली जिम करो, 10 मिनट ही करो, आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स दिखेंगे। तो यही रीजन है कि मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप सेटअप बनाओगे तब भी कमियां होगी, मगर आपको वहां पर सुधरना पड़ेगा, सुधार लाना अच्छा। पड़ेगा। समझे मेरी बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको कल मिलूंगा इसी सेटअप पे, और साथ में यही लिंक होगा हमारा बाकी यस सभी सर। बच्चों के साथ। और कल बात करेंगे 150 कॉन्सेप्ट पे, साथ में बात करेंगे साइडवेज मार्केट पे। ठीक है? ठीक है। मॉर्निंग में हम लाइव सेशन जरूर से देखो, उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ट्रेड मैंने क्यों बनाया। समझे? वहां पर मैं प्रॉपर रीजन देता हूँ। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ ओके सर। उसी पर मैं ट्रेड भी लेता हूँ। आप कभी देखते हो कि मैंने कभी इंडिकेटर आपको यूज लेकिन कर। आप हाँ, पूछिए। हेलो। लेट होता है थोड़ा क्या बोले? नहीं नहीं, आ, आपका जो आप लाइव आते हैं ना, वो हम्म। बहुत लेट दिखता है। नहीं नहीं, वो लेट नहीं दिखता है। आप जो देखो लाइव देखो आते हो ना देखो ट्रेड देखो के टाइम, देखो देखो, मैं काफी बड़ी क्वांटिटी में पंच करता वो हूँ। बहुत लेट हाँ होता है, हाँ मतलब वो हाँ। तुरंत नहीं रहता है। हाँ, मैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में पंच करता हूँ। आप एक बात तो काम करो, एक नोटिफिकेशन ऑन कर लो प्लीज़। आप यूट्यूब का जो बेल आइकन है उसे क्लिक करो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, रिंग रिंग वाली आएगी, उसे ऑन करना, आपको तुरंत दिखना स्टार्ट होगा। या आप फिर से अनसब्सक्राइब करो, फिर सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आई थिंक उससे आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा जब मैं करता हूँ तो मेन क्या है, पोजीशन जब मैं ऐड करता हूँ, एक तो मैं बोलता हूँ कि जब आप पोजीशंस को ऐड करो अपनी, तो काफ़ी दिमाग को शांत रखो। तो स्पेशली मैं इसीलिए लोगों को बुलाता हूँ, कभी हो सके तो आप मेरे यहाँ आइएगा। ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ।